तो चलिए आज हम लोग क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर 33 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है दशमलव भिन्न में बदले। कौन भिन्न में? दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको दो तरीके से बताएंगे, आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाइए। ठीक है, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमको नीचे वाला सुपर में भागा दिया जाता है। क्या किया जाता है? भागा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे 2 में। बताइए 10 का पहाड़ा में 2 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बैठा लेगा, यहाँ पर 0, यानी 10 दूनी 20। ये क्या हो गया? कट गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो सपोर्ट पे 0 बैठता है। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 0.2। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब को इसी भाग देकर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 100 से भागा देंगे हम 7 में। ठीक है, 100 नहीं लगेगा, एक पॉइंट बैठाएंगे, एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट बैठाने के बाद काय को भी कितना हूँ आप लोग 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 से देखिए 100 से 70 नहीं आएगा, तो फिर एक और 0 बैठाएंगे, यानी 7 बार में कितना आ जाएगा? यानी देखिए यहाँ पर यानी एक और 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर भी 0 क्या करेंगे? पहले बैठा लेंगे, तब एक और यहाँ पर क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। अब 7 बार में कितना आ गया? 700 क्या आ गया? 100 का पड़ा में 7 बार में काट गया, यानी कितना आ गया? यहाँ पर देखिए सपोर्ट में 0 बैठेगा, यानी 0.007 आ गया, 0.007। ठीक है, आ रहा समझ में ना? अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग देखिए शॉर्ट में बनाएंगे। ये देखिए भागा दे के ही बनता है, लेकिन हम देखिए शॉर्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ नीचे देखिए ध्यान से, ये नीचे कितना है? 10 है, तो 1 पर कितना शून्य है? 1 शून्य। 1 पर कितना शून्य? 1 शून्य, यानी शून्य मतलब 0। 1 पर क्या 0? 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट बैठावेंगे। 1 अंक के बाद, 1 अंक 2 था तो यहाँ पॉइंट बैठाते, यानी यहाँ पॉइंट बैठा हुआ कि ना, यानी कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पर कितना 0 था? 2 0, तो 2 के बाद बैठाते हम लोग पॉइंट, तो 7 तक ही हुआ था, तो वहाँ आपने 0 बैठा के यहाँ पर दशमलव देके 0, यहाँ ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये इतना तो भागा देकर समझाए। ठीक है, अगर ना समझ में तो आप देखो यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कि देखो 1 के बाद क्या 0? 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट बैठावेंगे, तो 1 2 यानी यहाँ बैठेगा, तो यानी ये हो जाएगा 36, यानी कुछ नहीं था 0। इतना क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है। अब यहाँ देखो 1 2 3, 1 पर 3 0 है, तो तीनों के बाद बैठावेंगे, तो 1 2 ये अंक है यहाँ पर, तो 1 0 बैठा देंगे और 3 अंक बना लेंगे। अब फिर 1 2 3 अंक के बाद था, तो यहाँ 1 2 3 अंक यहाँ बना लिए, 0 देके यहाँ 2 अंक था, यहाँ दशमलव देंगे, और कुछ नहीं तो यहाँ पर एगो 0 सपोर्ट में दे देंगे, बस इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ये हो गया हमारा दशमलव भिन्न में आंसर। ठीक है, तो देखिए घ में हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 से घ तक है। इसमें भी यहाँ पर देखिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग अपना बुक मिलाइए। कहता है साधारण भिन्न में बदलें। देखिए अभी साधारण भिन्न में अभी हम बताए थे ना, कितना में? 34 में, सॉरी 33 में साधारण भिन्न में था, और कितना दशमलव भिन्न में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर दे दिया दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न में लिखे लगा रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, खाली ध्यान से यहाँ देखो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, उतारो फुतारो मत अभी। ठीक है, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद क्या को संख्या? पहले देखो, पहले वो छोड़ो, पहले संख्या कितना है से बताओ? 4। पहले संख्या देखो एक क्रम कितना है? 4। तो पहले जो संख्या रहेगा वो लिख लो और बट्टा में लिख लो। आप बताओ कि ये दशमलव के बाद क्या को संख्या है? एगो, तो 1 पर 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 34 है, तो पहले 34 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ ऐसे खींच लीजिए। अब दशमलव के बाद क्या को संख्या? 1 2, तो 1 पर कितना 0 बैठा देंगे? 2 0, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखिए ये 3, ये देखिए 200, ये 3 आ गया, ये इधर 0 था इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 203 हो जाएगा, ये 203। ठीक है, अब बटा लिख देंगे। आप बताओ कि ये दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 0 1 3, यानी 2 संख्या, तो 1 पर 2 शून्य लगा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। ये सब क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 0 है, यानी यहाँ खाली 5 संख्या, यहाँ 5 के 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार देखिए दशमलव के बाद 1 2 3, 3 संख्या, तो 1 पर कितना 0 बैठाएंगे? 1 2 3, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि मान ज्ञात करें। क्या कहता है? मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या में है कि 0.48 क्या है? 0.48 है। ठीक है, प्लस 0.37। ठीक है, देखिए आप लोग की एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा
कि दशमलव के बाद संख्या एक एक संख्या पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि जरा बताओ कि जरा ये कितना लिखा है, तो आप लोग ऐसे बताइए। कोई पूछेगा तो 0.48, ठीक है, एक एक संख्या पढ़ेगा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जोड़ मतलब आप लोग जल्द में कहते हैं कि जोड़ होगा, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट हम लोग जोड़ेदार सीखेंगे। ठीक है, आप लोग बच्चा नहीं है कि हम लोग बताएंगे। ठीक है, उसे आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे उधर। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 मान लो एक संख्या के बाद है, दो संख्या के बाद है। ठीक है, तो यहाँ भी दो संख्या के बाद है। ठीक है, तो दोनों मिल जा रहा है, यानी जोड़ेंगे इसको ऐसे। देखिए इस 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 के 5, हाथ में कितना बच गया 1। अभी 3 और 4 7, हासिल लिया 1 8। अभी 10 मान लो और ये 10 मान लो, यहाँ कितना बैठ जाएगा 10 मान लो। अभी 0 और ये 0 कितना हो गया 0, यानी इसका इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग ऐसे भी करके जोड़ सकते थे। देखिए यहाँ पर कितना था 0.48 था, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ते कि 0.48 और फिर कितना था 0.37। ठीक है, और जोड़ते हम लोग देखिए तो 7 और 15 के 5, 10 मान लो सामने होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, और इस 4 3 7 और 1 8। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अब उसके बाद में 10 मान लो 0 के 0, देखिए इतना ही आंसर आएगा ना 0.85 आया ना। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए उसी तरीक़े से, ठीक है, आप लोग इस तरीक़े से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये दो अंक के बाद है 10 मान लो, तो 2 अंक के बाद इसमें भी है, तो जोड़ देंगे 8 और 5 कितना हो गया 13 के 3, हाथ में 1। अब 3 और 4 7, हासिल लिया 1 8। आई 10 मान लो और ये 10 मान लो, कितना हो गया 10 मान लो, आई 2 और ये 9, 11 हो गया, 9 2 11। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए 1 के बाद 10 मान लो, तो 1 के बाद ये भी 10 मान लो, तो इसको जोड़ देंगे, सिंपल है। अभी 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2, हाथ में 1। ठीक है, आई 10 मान लो, आई 10 मान लो, 10 मान लो बना देंगे। अब हाथ में 1 बचा है, अभी 6 और ये 2 कितना हो गया 8, हासिल लिया 1 9। ठीक है, अब इसका ये क्या हो गया उत्तर 9.2 उत्तर हो गया। आप देखिए यहाँ भी 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, ठीक है, एक अंक है तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 4 और ये 2 कितना हो गया 6, हासिल नहीं बचा है। ये 6 और ये 3 कितना हो गया 9। अब ये 10 मान लो और ये 10 मान लो, कितना हो गया 10 मान लो। ठीक है, अभी देखिए ये 8 और 5 कितना हो गया 13 का 3, हाथ में 1। आई खाली सिर्फ 2 बच गया, इधर तो खत्म हो गया, 2 हासिल 1 3, या क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, 33.96। ठीक है, आ रहा समझ में ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 के बाद ये भी है, तो 2 के बाद ये भी यहाँ 10 मान लो है। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे देखिए 8 और ये कितना हो गया 3, 8 3 11 के 1, हाथ में 1। अभी 0 और ये 2, तो कितना हो गया 2 हो गया, हासिल लिया 1 3 हो गया। अभी देखिए ये 10 मान लो और ये 10 मान लो, कितना हो गया 10 मान लो। ठीक है, अरे समझ में ना। अब देखिए इस 7 और ये कितना हो गया 4, 7 4 11 के 1, हाथ में 1। अभी 2 और 8 10, 10 और 1 11, यानी एक कितना आएगा 101, 10 मान लो 31, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आ समझ में ना। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक से घटाव लिखा गया है, यहाँ पर जोड़ था। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है। ठीक है, अर्थ है ना। और क्या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम होता है, और आरोही मीन्स बढ़ते होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है घटते क्रम में लिखे। ठीक है, तो घटते क्रम में भी तुम बताए थे तुम लोग को कि घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा को लिखा जाता है, बड़ा से छोटा छोटा छोटा, यानी घटते घटते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मान लो में हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए एक एक अंक लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 10 मान लो के बाद 1 है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये अभी तो 0 0 वाला तो एक तो खत्म हो गया मानो था। अभी अब एक में कौन बड़ा है नहीं पता चला। ये 10 मान लो, ये 10 मान लो, इसी में भी कंपेयर करेंगे बराबर है। अभी ये 8 और ये 0, तो कौन बड़ा हो गया 8 वाला बड़ा हो गया, तो यानी 1 10 मान लो 8 2 सबसे पहले लिखा जाएगा। अब ये तीनों में कंपेयर करेंगे कौन है, तो यहाँ पर देखिए ई 0 और ई 0 और ये 1, तो सबसे पहले 1 बड़ा हो गया, तो 1 10 मान लो 0 0 8 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ये। अब इसमें कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 मिल गया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 0 और ये 0 मिल गया। अब 10 मान लो ही मिल गया। अभी 7 और 9, तो कौन बड़ा हो गया 9, यानी 0 10 मान लो कितना हो जाएगा 9। अब बात किया कौन 0 10 मान लो 7 2 3, इसका ये हो गया घटते क्रम, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए
इसको भी देखिए घटते क्रम में सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा चुनेंगे कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद, ये देख दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद दशमलव को 2 अंक वाला इधर आ गया, सबसे पहले तो यही धरा गया। ठीक है, यानी दशमलव के 2 अंक है तो सबसे बड़ा नहीं हो जाएगा। अब ये लोग तीनों में कंपेयर करेंगे, इसमें तो देखिए यहाँ पर ये 8 और ये 0 और ये 0, तो ये 8 वाला बड़ा हो गया जी, तो ये 8.95 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ये। ठीक है, अब देखो ये भी लिखा गया। अब ये दोनों में से करेंगे तो ये 0 और ये 0 मिल गया, दशमलव मिल गया। अब ये 8 और ये 0, ये नहीं बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 0.895। अभी लास्ट में बच गया से ये, यही के यही रह जाएगा बेचारा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहता है बढ़ते क्रम में लिखें, यानी आरोही क्रम में। सब बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोग छोटा वाला को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, छोटा वाला को। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें देखिए पर सबसे छोटा 37 में। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें देखिए, यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटा कौन है से हम बताते हैं। ठीक, तो देखिए मिलाएंगे हम लोग उसी तरीक़ा से। ये दशमलव के बाद कितना है, 8 है, फिर पहला अंक 6 है, फिर इसमें 11 हो गया, अरे 0 हो गया, तो 11 6 0, तो ये लोग 0 सबसे पहले छोटा यही ना होगा, सबसे पहले छोटा को लिखना है, तो सबसे पहले ये पकड़ा गया। तो 0.896, ढाई में उतना उन्हें इतना बड़ा ले लेता कि ये हो गया। अब उसके बाद में ये तीनों में देखेंगे तो ये 8 और ये इसमें कौन छोटा, 8 6 11, तो 6 वाला छोटा हो गया जी, तो 6.89 लिख दिया। अब ये लोग दोनों में कौन छोटा है, तो ये खाड़े पकड़ा जा रहा है, यही छोटा है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8.5। अब उसके बाद कौन बच गया, 11.65, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा को ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 और ये 6 और ये 9, यानी ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये लोग तो क्योंकि 0 के इसलिए सबसे पहले, क्योंकि इधर एक और 2 था, ये लोग तो होगा ही नहीं, तो ये 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर 695। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए ये छोटा हो गया, तो यहाँ पर देखिए अब इधर में देखेंगे तो ये 0 है। ठीक है, क्यों ना है 0, तो 0 और ये कभी 2, तो ये 0 ही वाला हो जाएगा, तो फिर 0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो कौन छोटा हो गया, 1 वाला ना, तो यहाँ पर 1.89 और यहाँ पर 2 वाला बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.52, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व हुआ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।